वेलकम क्रिएचर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। मैं आदित्य सालोले एक बार फिर हमारी आज नई सीरीज पीरियोडिक टेबल आ रही है। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं क्या अपन इसमें बेहतर कर सकते हैं। और सारणी अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? अपन ने अभी तक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड पढ़े, तत्व पढ़े, यौगिक पढ़े। तो अब अपन तत्वों का एक सुव्यवस्थित अध्ययन करेंगे जिसके बारे में अपन को हर तत्व के बारे में क्या होगा, अपन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन निकलेगी हर तत्व के बारे में। लेकिन जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, या फिर जितने भी तत्व पर नहीं लिख रखे हैं सब एक तत्व है। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। अर्थात जिनके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या समान। ठीक है, समान प्रकार के प्रोटॉन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्वों के बारे में क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है एलिमेंट्स कहलाता है। मतलब लिथियम होगा तो बहुत सारे लिथियम के छोटे छोटे अणु मिलकर क्या है, एक लिथियम का क्या बनाएंगे, परमाणु बनाएंगे। तो जो लिथियम के छोटे से अणु का गुण होगा ना, जो प्रॉपर्टीज होगी, वो पूरे लिथियम के जितना भी पूरा एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टी होगी। मतलब छोटा सा गुण है ना, ये छोटा सा एलिमेंट परमाणु, वो इसके पूरे एलिमेंट की क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है इसको, कि इसके बारे में बता सकता है इसकी क्या क्वालिटीज है, क्या डिस्क्वालिटीज है, इसके बारे में आपको यह बता सकता है। तो आवर्त सारणी के बारे में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तत्वों का। ठीक है, तत्वों को आपको बता चुके हैं। तत्व किन्हें कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। ठीक है, तत्व हो गई, तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं। अब अपन पढ़ेंगे आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में अपन देखते हैं पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या है, पहले तो क्या थे, प्रारंभ में बहुत सारे कम संख्या में तत्व ज्ञात थे। कितने थे पहले? 1800 में लगभग 30 तत्व ज्ञात थे। तो आसान था कि अपन 30 तत्वों को तो अपन एक एक को भी अगर पढ़ने बैठे तो अपन आसानी से अच्छी तरह अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, तत्वों की संख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे इंक्रीज होता गया, फिर इंक्रीज होता गया। आज कितने वर्तमान में तत्व? 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, जिनमें 92 तो क्या है हमारे पास नेचुरल है, और बची कुची का है हमारे पास मानव निर्मित, मतलब मानव ने इनको बनाया है, जहां तक कोई दिक्कत नहीं। आज 118 तत्व है, तो 118 तत्वों का अध्ययन करना है आपको कैसे, सिस्टमैटिक ढंग से। मतलब ये तो है नहीं कि आप पूरी साल वाली पीरियड टेबल को पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते, ये भी तो है नहीं। अपन इसमें कुछ वो तो पढ़ नहीं रहे, तो अपन को क्या करना है, सिस्टमैटिक ढंग से 118 एलिमेंट्स को पढ़ना है कि अपन उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ले, उनके सारे कंपाउंड भी पढ़ ले और सब कुछ पढ़ ले। तो उसके लिए क्या है, इसके लिए है पीरियोडिक टेबल। तत्वों की क्या है, आवर्त सारणी। मतलब इनका एक सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए एक सारणी दी गई कि आप है ना सारे तत्वों को अच्छी तरह पढ़ सके। ठीक है, उसके लिए पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल है, टेबल बनी कैसे, क्या बेस था, क्या एलिमेंट ऐसे उठा के डायरेक्ट रख दिए जो ज्ञात थे? नहीं, क्योंकि एलिमेंटों में तो गुण होते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं तत्व, कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं धातु, मेटल, एक होते हैं अधातु, नॉन मेटल। ठीक है, और एक इन दोनों का सिमिलर होता है उपधातु, मिश्र धातु जिसको बोलते हैं अलाई मेटल। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। तो इनको कैसे डिवाइड करेंगे? धातु की प्रॉपर्टीज अलग होती है, अधातु की प्रॉपर्टीज अलग होती है, और उपधातु की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो ऐसी सभी चीजों को अपन समझेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कैसे। तो पीरियोडिक टेबल बनी, बेस था उसका धातु अधातु, इनको कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि एलिमेंट या तो धातु होगा या अधातु होगा या मिश्र धातु होगा। ठीक है, इन तीनों में से एक होगा ऐसा, तो इन तीनों के अलावा भी कुछ हो। ठीक है, बाद में फिर नोबल गैस भी आएगी, नोबल गैस आई, सबसे बड़े कॉन्सेप्ट बैठेगा नोबल गैस जब आएगी ना, जब देखेंगे अपन चीजों को समझते हुए कैसे। आइए, ठीक है, आइए। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिक है पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, सबसे अलग अलग ने अपना अलग अलग विचार दिया। अब देखते हैं क्या क्या विचार दिया, क्या क्या नहीं दिया। आइए, पहली कल्पना क्या थी, पहले थोड़ी पढ़ते हैं तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी। तो देखो, अपन कभी किसी शॉप पे जाते हैं तो अपन देखते हैं, मतलब परचून की शॉप पे जाते हैं तो हर जगह उसके बाद डिवाइड रहता है हर सामान का, कि कितनी बड़ी दुकान रहती है। वो अपन कहते हैं हमें साबुन चाहिए तो साबुन ला के दे देता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि साबुन सारे वहां रखे हैं। और वो कहता है, अपन कहते हैं कुछ और ला के दे, वो और ला के दे देता है, क्योंकि उसको क्या है, वहां पे सारा सिस्टमैटिक ढंग से एक जगह रखा हुआ है। तो वैसे पीरियोडिक एक टेबल जो आएगी ना, वो एक दुकान है। अपन बोलेंगे हमको वो पढ़ना है तो अपन को वही पढ़ाएगा, वो अपन जो उसके बारे में अपन जाएंगे ना, जब अपन पढ़ने, तो अपन को वही चीज आपको मिलेगी जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप पसंद करते हो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण का, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन और एलिमेंट। आइए देखते हैं आवर्त सारणी जिसे हम आजकल देखते हैं, उन्हें तत्वों में वर्गों की आवर्तों में वर्गीकृत किया गया। क्या काय काय में वर्गीकृत किया गया? आवर्त में और वर्ग में। जो खड़े स्तंभ होते हैं उनको क्या बोला गया?
उनको वर्ग बोला गया, और जो आड़े जैसे गिरे रहते हैं उनको क्या बोला गया, आवर्त बोला गया। ठीक है, अब जो स्ट्रेट रहते हैं उनको वर्ग बोला गया, और जो आड़े पड़े रहते हैं उनको आवर्त बोला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए सबसे पहला अपन देखते हैं। सबसे पहले आया था प्राउस्ट। प्राउस्ट क्या बोल के गया, प्राउस्ट की परिकल्पना पढ़ते हैं। आइए प्राउस्ट बोल के गया सभी तत्वों का निर्माण क्या हुआ, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। किसकी कल्पना थी ये, डॉबेन और वाइनर से पहले कौन आया था, प्राउस्ट आया था। प्राउस्ट क्या कह गया, सभी तत्व किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। भैया आइए ठीक है, तो देखो सभी तत्व किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। तो सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू एच का परमाणु क्रमांक। और जहाँ पे n होगा ना वो बिलोंग किससे करेगा, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। तो ठीक है, क्या बोल गया, सभी तत्व किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक जो भी तत्वों को निकाला जाता है n इंटू एच का परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो एच का गुणा ऑब्वियसली अपन करेंगे। तो और जब ये n है ना वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 दैट इज इनफिनिटी, तो जितना चलता जाए उतना। ठीक है भैया, ये हो गया भाई साहब, यही कह गया प्राउस्ट। लेकिन प्राउस्ट कह तो गया, लेकिन प्राउस्ट अब देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35.5। प्राउस्ट तो कह गया था नेचुरल नंबर आना चाहिए, बट दैट 35.5 एक नेचुरल नंबर है नहीं है। तो प्राउस्ट की परिकल्पना क्या है, यही गलत हो जाती है। क्योंकि प्राउस्ट क्या कहता है, परमाणु क्रमांक ऑब्वियसली क्या होंगे, सारे पूर्णांक नंबर होंगे, मतलब एक नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो गया। चलो सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है, पूर्णांक होता है, तो जबकि तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्नांक होते हैं। जबकि क्या होते हैं, तत्वों के परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, भिन्नांक के होते हैं। अपन ने बताया क्लोरीन का 35.5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, देखो अगला नंबर आता है किसका, देखते हैं। टेरोलिक हैरिस, एक वैज्ञानिक, इसके बारे में अपन बहुत कम पढ़ते नहीं है, किताबों में तो आता ही नहीं है। हैरिस आया, हैरिस नामक वैज्ञानिक आया, जिसने क्या करा, 1862 में गुणों के आवर्ती बनने के लिए ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर दी है हैरिस जैसी, ऐसे गोल हैरिस होती है ना स्प्रिंग, वैसे इसने एक आवर्त सारणी बना दी। लेकिन ये थी इतनी जटिल, इसके बारे में कोई पढ़ना ही पसंद नहीं करता। क्योंकि अपन ने चीजों को क्या है, अपन चीजों को आसान करने के लिए लग रहे हैं, ये तो चीजों को और कठिन करने में लगा गया था। तो यहाँ पे एक और था, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, टेरोलिक हैरिस। क्या बोलते हैं, टेरोलिक हैरिस, हेलिक्स, टेरोलिक हेलिक्स। इसका कौन था, इसका था चैन कार्टेगिस। चैन कार्टेगिस ने 1862 में लाया, हेलिक्स लाया गुणों का आवर्ती में बताने के लिए, लेकिन ये नहीं टिक पाया। ठीक है, अब आया तीसरा कंसेप्ट आया इंपॉर्टेंट। ठीक है, डॉबेनाइनर का त्रिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला कंसेप्ट आएगा, जो एक अच्छा, इसने क्या करा, डॉबेनाइनर ने एवरेज का फॉर्मूला को पता है, सम बटे नंबर ऑफ ऑप्शंस, मतलब संख्याओं का योग बटे और जितनी हुई संख्याएं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो डॉबेनाइनर ने क्या करा, डॉबेनाइनर जब तक ट्रिक बनाई मतलब तीन तीन के जोड़े बनाए, उसने कहा इसका और इसका योग है ना, इन दोनों का योग का क्या हो जाएगा, आधा, a प्लस बी बटा 2। वो किसका परमाणु क्रमांक होगा, वो बीच वाले का परमाणु क्रमांक होगा। ट्रिक बनाए, डॉबेनाइनर ने तीन ही बना पाया, इससे आगे वह नहीं चल पाया। ठीक है, डॉबेनाइनर समान गुण वाले तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, जिन्हें क्या आ गया, ट्रिक आ गया। समान गुण वाले थे तीनों, डी ना के एस आर ए बी। ठीक है, इस ट्रिक की विशेषता यह है कि प्रथम तथा तीसरे तत्वों के परमाणु बाहर होकर औसत मध्यवर्ती तत्वों के परमाणु बाहर क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते थे। काय की ट्रिक पे आया, एवरेज पे से वर्क करा। ठीक है, डॉबेनाइनर पहला वैज्ञानिक था, इसने क्या ही में, जल्दी बताइए क्या करा था, जिसने क्या है, प्लेटिनम के उत्प्रेरक के बारे में बताया था कि प्लेटिनम भी क्या है, एक उत्प्रेरक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका एग्जांपल अपन लेते हैं कैसे, लीना के, आइए इसका होता है 7 और इसका कितना होता है 39। तो अभी आपको क्या सिखाया है, दो का योग करके क्या करना है, बीच वाले का नंबर निकालना है। तो 39 प्लस 7 बटा 2, 23, इसका क्या आ जाएगा 23। ऐसे करके इसने तीन ट्रिक बना पाया, इसके आगे इसका नियम नहीं चल पाया। अब ये भी फेल हो गया। अब आता है नंबर 4 पे,
बस देखो ट्रिक क्या थी, कोई ट्रिक नहीं थी। 7, 23, 39, देखो अंतर देखो इनमें कितना कितना है। 23 और 7 में अंतर कितना है? 18 का। यहाँ और यहाँ अंतर कितना है? यहाँ भी 18 का। समान अंतर के बीच में निकाला, इधर से इधर भी देख लेना, समान अंतर के बीच में निकालेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए देखो, ये था 20, ये है 38, ये है 56। यहाँ भी 18 18 का गैप है और इसके नीचे भी 18 18 का गैप होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला, न्यूलैंड्स का स्टक नियम। न्यूलैंड्स के स्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड्स क्या कह गया? न्यूलैंड्स क्या कह गया कि है ना, पहला और आठवें तत्व में क्या हो जाएगा? पहले और आठवें तत्व में समानता होगी और उसके बाद जो है ना सारे तत्वों की क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति हो जाएगी। लेकिन न्यूलैंड्स कहाँ तक ही चल पाया? ओनली 20 एलिमेंट तक ही चल पाया न्यूलैंड्स। ठीक है, देखो न्यूलैंड्स भी फेल हो गया। उत्कृष्ट गैसों जैसे जैसे नोबल गैस आई, नोबल गैसों के बाद ये नियम पहले ही फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पहले से लेकर 8 तत्व कौन सा पढ़ने लग गया? नोबल गैस पढ़ने लग गया। नोबल गैस क्या होती है? सभी गैस सभी एलिमेंट से क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है, 20 के बाद ये नियम लग ही नहीं पाया, 20 कैल्शियम के बाद फेल हो गया नियम। तो मतलब अपन क्या समझ सकते हैं, हल्के तत्वों के लिए था, बस हल्के तत्वों के लिए। ठीक है, अब आइए लॉथर मेयर वक्र, बहुत इंपॉर्टेंट वक्र है। क्या करा इसने? तत्वों के परमाणु भार को, तत्वों के भौतिक गुणों को, फिजिकल प्रॉपर्टी को इसने काय से कनेक्ट करा? परमाणु भार से। और यही काय का बेस बना आधुनिक आवर्त सारणी का। तत्वों के भौतिक गुणों को इसे काय से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया? परमाणु भार से। और यही बेस बनेगा आगे जब आप मैंडलीफ आएगा तो यही बेस था। यहीं से मैंडलीफ ने बात उठाई थी कि परमाणु भार भी कोई चीज है, इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट करो। तत्वों के भौतिक गुण है कथनांक, गलनांक, उनको कॉन्ट्रैक्ट करा इसने। भौतिक गुण समझ चुके हैं, कथनांक होता है, गलनांक होता है। ठीक है, तो उन्होंने ग्रुप एक वो बनाया, वक्र बनाया परमाणु भार और अणुओं के मध्य। अणु हो गया यहाँ पे, अणु मतलब एटम, एलिमेंट्स, और परमाणु भार। परमाणु भार इधर चलेगा तो उन्होंने देखो कैसे। पहला कौन सा वर्ग होता है? क्षार धातु वर्ग। क्षार धातु वर्ग, क्षार धातु वर्ग सबसे सक्रिय वर्ग। ठीक है, तो सक्रिय वर्ग होगा जो सबसे ऊपर होगा, टॉप पे होगा। देख पा रहे हैं आप? जैसे एक ऐसे, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्या? इधर तो है अवरोही, मतलब इधर नीचे की साइड। तो अवरोही क्रम पे कौन से रख दिया इसने? क्षार मृदा धातु, मतलब दूसरा सेकंडरी वर्ग। देख पा रहे हैं ना बेटा? मांगी कार स्कूटर, आगे चलता जाएगा। तो सबसे ऊपर इसने क्या रखा? फर्स्ट वर्ग, इसने रखा सेकंड वर्ग। ठीक है, अब इसने ये तो कौन सा क्रम था? अवरोही क्रम, उधर की साइड। अब इस इधर की साइड देखो आप, इधर की साइड अवरोही क्रम पे इसने क्या रख दिया? जो क्या थी? कम सक्रिय धातु कौन कौन सी? संक्रमण धातु है, FCl Bri, संक्रमण धातु को रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसने क्या देखा? सर्वाधिक रणविद्युत तत्व तो कहाँ पे आ गए? अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में इधर की तरफ FCl Bri। और सक्रिय धातु सबसे ऊपर, वक्र के सबसे ऊपर। और ठीक है, जो है ना देखो, अब जो संक्रमण धातु है उपधातु, और वो क्या थी? संक्रमण और उपधातु क्या है? वर्ग में सबसे नीचे नीचे। ठीक है, इस प्रकार इस वक्र के आधार पर लॉथर मेयर ने बताया कि क्या बताया? बताया कि तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक गुण क्या है? अगर देखो परमाणु भार बढ़ रहा है ना, तो उनके भौतिक गुण भी बढ़ते जाते हैं, ये बता के गया। और ये जो बात बता के गया था ना, वही आवर्त सारणी का बेस रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल इसके आगे, आज थोड़ा बेसिक था आज, और कल इसके आगे अपन पढ़ेंगे मैंडलीफ और सेशन को आगे बढ़ाएंगे नई चीजों के साथ। थैंक यू।